जमात सहाबा के साथ बैठे हुए एक खातून आती। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। मौजूदा हालात में मुसलमानों को बेदार करने, अपने हुकूक और जिम्मेदारियों के तय आगाह करने, शरई मामलात में हुकूमत की मुदाखलत को रोकने और ख़ास तौर पर मरकजी हुकूमत के वक्फ तरमीमी कानून की मुखालिफत के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास जगह जगह मुनक़द हो रहे हैं। इसी कड़ी के तहत बेंगलुरु के नीलसंद्रा में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत व तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के उन्वान के तहत एक अज़ीम शान इजलास 17 नवंबर इतवार की शाम मुनक़द हुआ। मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही की सदारत में हुए इस इजलास आम में कसीर तादाद में मुस्लिम नौजवान, बड़े बुजुर्ग सबों ने शिरकत की। क्या शिया, क्या सुन्नी, क्या तबलीगी, क्या अहले हदीस, सभी एक जगह जमा थे। इत्तेहाद व इत्तेफाक का खूबसूरत मंजर यहाँ नजर आ रहा था। नीलसंद्रा के मक्का मस्जिद के दामन में हुए इस इजलास में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमाए कराम, मुकामी MLA यानी हारिस, शांति नगर हल्के की मिली व समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान कसीर तादाद में शरीक थे। मौलाना मुफ्ती शोएबुल्लाह खान मिफ्ताही ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत, शरीयत की हिफाजत के लिए सबसे पहले मुसलमान शरीयत पर अमल करें, शरीयत पर कायम रहें, फिर हुकूमतों से कहें कि शरीयत में मुदाखलत न की जाए, क्योंकि शरीयत का कानून अल्लाह का कानून है, अदल व इंसाफ पर मबनी है। शरीयत का कानून पूरी दुनिया के लिए आया हुआ है। मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन भी शरीयत पर चलने की मुकम्मल इजाज़त देता है। लिहाजा इस शरीयत की हिफाजत जिसमें वक्फ भी शामिल है, इसके लिए बुजुर्गों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुनियाद रखी। मुल्क के तमाम मुसलमानों पर मुश्तमिल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत की हिफाजत के लिए अपनी खिदमात अंजाम देता हुआ आ रहा है। 24 नवंबर 2024 बरोज़ इतवार बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रियासती इजलास मुनक़द हो रहा है। लिहाजा तमाम मुसलमान इस जलसे में शिरकत करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबिर उलमाए कराम के बयानात से मुस्तफिद हों। इस मौके पर शांति नगर के MLA यानी हारिस ने कहा कि तमाम मुसलमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हाथों को मजबूत करें, पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले एक हो जाएं, क्योंकि इत्तेहाद और यूनिटी के जरिए ही मौजूदा हालात का मुकाबला किया जा सकता है, नफरत की सियासत को शिकस्त दिया जा सकता है। MLA यानी हारिस ने कहा कि न सिर्फ मुसलमानों में यूनिटी बल्कि मुल्क में रहने वाले तमाम मजहबों के दरमियान, हिंदू मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद, भाईचारे को मजबूत करने की जानिब कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। कि इनको पढ़कर देखो, इससे बेहतर कोई माकूल कानून नहीं हो सकता, इससे जामे कोई कानून नहीं हो सकता, इससे ज्यादा कामिल कोई कानून नहीं हो सकता। और फिर हमारा कानून ये है कि वो आलमगीर कानून है। ये सिर्फ इंडिया में चलने वाला नहीं है, ये किसी एक मुल्क में चलने वाला नहीं है, एक इलाके में चलने वाला नहीं है। ये वो कानून है जो पूरी दुनिया में चलता है। जहां जहां अल्लाह का नाम लेने वाला एक मुसलमान मौजूद है, वो उसको दिल से लगाता है। दुनिया के और कवानीन किसी मुल्क का कानून है, किसी जो है एक इदारे का कानून है, वो इदारे तक महदूद, मुल्क का कानून मुल्क तक महदूद, या किसी और चीज का कानून उस तक महदूद। और ये कानून वो कानून है जो पूरी दुनिया के मुसलमान गले से लगाए हुए हैं और उसके ऊपर अमल करते चले आ रहे हैं। तो भाइयों बुजुर्गों, ये आलमगीर कानून है,
ये कामिल कानून है, ये इंतहाई माकूल कानून है। इसके अंदर किसी भी किस्म का हम लोगों को शक व शुबा न होना चाहिए। एतराज करने वाले एतराज करते रहते हैं, लेकिन हमें दिलो जान से इसको कबूल करना, दिलो जान से इसके ऊपर अमल करते रहना है। रहा एतराज का मसला, रहा मुदाखलत का मसला, रहा मुखालफत का मसला, हमको और आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब ये कानून लेकर दुनिया में आए और पेश फरमाया, अल्लाह के नबी की मुखालफत करने वालों ने मुखालफत की, कानून की मुखालफत करने वालों ने कानून की मुखालफत की, कुरान पर एतराज करने वालों ने कुरान पर एतराजात किए, अल्लाह के नबी की सीरत पर, जात पर एतराज करने वालों ने एतराज किया। जब से ये आया, ये बराबर सिलसिला चल रहा है, ये चलता रहेगा। एक भी अपनी जिंदगी के अंदर ये उसूल बनाए, नफ्स के तकाजों को पूरा न करे, अपने रस्म रिवाज के तकाजों को पूरा न करे, बड़े बूढ़े इन और उन लोगों की बातों पर न चले, देखे शरीयत क्या कहती है, अल्लाह का कानून क्या कहता है, निकाह के बारे में क्या कहता है, तलाक के बारे में क्या कहता है, जहेज के बारे में क्या कहता है, और चीजों के बारे में क्या कहता है। भाइयों, ये सब हम जब अपने ऊपर नाफिज करेंगे तभी तो शरीयत का तहफ्फुज होगा। लिहाजा शरीयत के तहफ्फुज के लिए हमें और आपको सबको मिलकर एक काम तो ये करना है कि हम अपनी जिंदगियों में शरीयत को नाफिज करेंगे भाई। 2-3 अफराद करने तैयार हुए हैं, मेरी इतनी तकरीर बेकारी है, इसे और एक बार दोहरा देता हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। आप कहेंगे फिर और वक्त लगेगा, इसे अभी बोल दीजिए ताकि मुझे भी फुर्सत मिल जाए, आपको भी फुर्सत मिल जाए। हाँ, ऐसी बात कहिए, सब मिलकर बोलिए इंशाअल्लाह हम शरीयत पर चलेंगे, जिंदगियों में नाफिज करेंगे और जिंदगियां उसी के लिए खपा देंगे। दूसरी बात मुझको ये अर्ज करनी है, अभी हजरत जनाब शफीउल्लाह साहब ने आपके सामने बताया मुस्लिम पर्सनल के बारे में इख्तिसार के साथ। 50 साल से ज्यादा अरसा अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर गुजर गए। मुस्लिम पर्सनल पर नहीं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर। एक है मुस्लिम पर्सनल, एक है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड। बोर्ड बाद में बना, वो कानून पहले ही था, जैसे कि जनाब ने बताया कि ये अंग्रेजों और ब्रिटिश के दौर ही में मुकर्रर हो गया था। नहीं, हम लोग पूरे लोगों को मिलाकर पूरे उलमा आए हैं, तमाम हमारे लोगों को बताना क्या हो रहा है, हुकूमत क्या कर रहा है, इसके बारे में लोगों तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। और एक जलसा भी है अभी 24 को, 24 को, तो उस जलसे को सबको भी इनविटेशन भी देना है। तो ये तमाम चीज हो रहा है ताकि हम सब मिलकर रहे। इस नफरत की पॉलिटिक्स में हम किस तरीके से जीना है और हमारा शरीयत को कैसे प्रोटेक्ट करना, ये जानकर हम लोग सब मिलकर करने का काम है। तो लड़ने का टाइम नहीं है, हम लोग समझदारी से काम लें। मजलिसें होती है, कोशिशें होती है। वक्फ के ताल्लुक से काफी बात हो रही है इस वक्त, और आमने सामने कंट्रोवर्सी। देखिए, वक्फ इसे कोई कुछ नहीं कर सकता है और हमारा हक है ये। इसे हम किसी के प्रॉपर्टी को नहीं जा रहे हैं, या ना नहीं जाना भी नहीं चाहिए। जो वक्फ है वो अल्लाह के नाम से वक्फ होगा, तो उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। इसका बीच में ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये वक्फ को रख के नफरत का पॉलिटिक्स करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट हम बात करेंगे, हम इसके लिए क्या करना है हम फॉलो करेंगे। काफी मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, हमें किसी का जमीन का जरूरत नहीं है, या हम किसी का जमीन लेना भी मुसलमान का काम नहीं है। मुसलमान है तो दूसरा किसी के कोई चीज पर, जमीन ही नहीं, कोई चीज पर हाथ नहीं डालना। और वक्त का जहां तक है, जो वक्त हुआ है वो वक्त रहेगा, और वो दाखला है, उसका डॉक्यूमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन को हमको राइट किया उसका, तो इसे कोई भी कुछ नहीं कर सकता है।
तो हम लोग लड़ेंगे, फाइट करेंगे। तो अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके खिलाफ वो फाइट कर सकता है। किसी गरीब का या कोई फार्मर का या किसी और का, किसी का भी एक इंच जगह भी हम नहीं लेना है, वो दिया तो भी नहीं लेना। जो वक्त है वही हमारा है, बस खत्म बात। और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हम भी करेंगे, लेकिन हम सबको साथ लेकर जाने का पॉलिटिक्स करेंगे। नफरत का पॉलिटिक्स नहीं, मोहब्बत का पॉलिटिक्स। आने वाले पार्लियामेंट सेशन में वो अमेंडमेंट लाने वाला है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी जेपीसी बनाया है, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। नहीं, देखिए उसके बाद फिर भी बहुत जगह है जहाँ पर हम इसके लिए लड़ सकता है, तो वो करेंगे हम लोग। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ को उसको आगे लेकर काम कर रहे हैं, हम सब उनको साथ देंगे और लड़ेंगे इसके लिए। ये हमारा हक है, इसको हम लोग कोई किसी और का हक को नहीं पूछ रहे हैं। इट्स आवर राइट, वी विल आस्क फॉर दैट। में यहाँ पर 24 तारीख को मीटिंग हो रही है। हम सब उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ को और ताकत देना है और हम लोग साथ मिलकर एक स्ट्रेंथ बनकर रहना है। हम लोग देखिए, जहां तक रिलीजन है, जहां तक वक्त है, जहां तक हमारा कौम का बात है, एक होकर सोचना है। जहां तक मुल्क है, हम सबको लेकर सोचना है। इस चीज को कैसा डिफरेंस करना, क्या करना, हम लोग करेंगे। और हमें वक्फ बोर्ड का जो वक्त का प्रॉपर्टी है, कोई गरीब का नहीं चाहिए। वो वक्त भी गरीब को देने के लिए है। वक्त है किसके लिए? जो पैसे वालों को नहीं है, जो नहीं है उसके लिए ही है। अगर जो नहीं है उसके पास क्यों लेंगे हम? जो फार्मर का ले लेगा, नहीं लेगा, वो टच भी नहीं करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बारगाह में हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि फर्जंदान तौहीद शहर बेंगलुरु नीरसंद्रा में जमा होकर तमाम उलमा और अकाबिरीन की सरपरस्ती में अपने दिल की बात को दुनिया के सामने ये बताना चाह रहे हैं कि हर मसलक के, हर दीन के मसले में, हर मिलियत के पास कुछ मजहबी एतबार से उसूल होते हैं, कवानीन होते हैं, वो उनके खास होते हैं, उस पर अमल करते हैं। और ये हुकूमत जो नफरत की सियासत कर रही है, वो हमारे उसूलों में, हमारी शरीयत में दखालत करना चाहती है। इस चीज की हम इजाजत नहीं देते। कानूनी एतबार से हमें हक है, हम अपनी शरीयत पर अमल करेंगे। मसला जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल का मसला है, इसको हम जो किसी भी तरीके से कबूल नहीं करेंगे। हमारे पास जो कुछ कवानीन है, ये अपना जाती मसला है। इस जाती मसले को हमें कानूनन, उर्फन, शरअन, इंसानी एतबार से हमें खुद अमल करेंगे। और हमारी कानून असासी भी हमारे इस कवानीन की तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सिलसिले में जो बनाया गया है, हमारे ताफ़ुज़ शरीयत, तमाम अज्ज़ाए शरीयत, अहकाम शरीयत का पूरा उसूल में बता दिया गया है। हलाल मोहम्मद हलाल है, हराम मोहम्मद हराम है, क़ियामत तक के लिए उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और किसी को हक नहीं बनता, हुकूमती एतबार से हो, कानूनी एतबार से हो, हुकूकी एतबार से हो, किसी को भी हक नहीं बनता कि एक मिल्लत के शरीयत के मामले में मुदाखलत करे। लिहाजा हम आज 2024 के जो पार्लियामेंट के अंदर शरपसंदी एतबार से, फिरका परस्ती एतबार से एक मिल्लत को, एक कम्युनिटी को टारगेट बनाकर परेशान करना, हम इसको कबूल नहीं करते। हम अपनी आवाज को पूरी दुनिया भर में पहुंचाते हैं और बताना चाहते हैं कि हक हमारे साथ है। ये हमारा जाती मसला है। औकाफ की जायदाद हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है उम्मत मुस्लिमा के लिए, तमाम इंसानों की खिदमत के लिए। इसमें कोई सरकार का मुदाखलत नहीं होना चाहिए। बस यही हमारी जो आवाज है। खुसूसन इस प्रोग्राम को वजूद में लाने के लिए हमारे बुजुर्ग मौलाना ज़हीर अहमद साहब बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेकर, तमाम उलमा का साथ लेकर, शांति नगर के तमाम उलमा के साथ, बुजुर्गों के साथ, उमरा के साथ, मालदारों के साथ, जवानों के साथ ये बेहतरीन प्रोग्राम को कामयाब बनाया है। और हमारे बुजुर्ग जो सियासी एतबार से
समाजी एतबार से, फरंगी एतबार से खिदमत गुजार जनाब शफीउल्लाह साहब, जो पूरे हकायक को बताया है दुनिया वालों के सामने, जो एजेंडा था, जो कुछ हकायक थे वो बता दिया। इंशाअल्लाह ये मुकद्दमा है 24 का, जो 24 तारीख को इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला अगर हमें ये लुत्फ करम अता करे तो खुद्दूस साहब ईदगाह में एक अजीमुश्शान इजलास होगा। ये इजलास हमारे शहर बेंगलुरु से दिल्ली तक जाकर इस हकीकत को दुनिया वालों के सामने पहुंचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का एक अजीमशान इजलास रियासत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में होने जा रहा है 24 तारीख की शाम को। 20 तारीख की सुबह के 11 बजे खुद्दूस साहब ईदगाह में सारे रियासत की खवातीन का एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल उसी तरह 24 तारीख की इतवार की शाम की मगरिब से के बाद से बहुत बड़ा अजीमशान इज्तिमा होगा, जिसमें हुकूमत को ये बावर कराया जाएगा, हमारा डिमांड पेश किया जाएगा सारे हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की तरफ से कि हमारे शरीयत में मदाखिलत की कोशिश ना करें। हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी शरीयत पर अमल करने की पूरी आज़ादी रखते हैं हमारे दस्तूर के मुताबिक, हमारे आइन के मुताबिक। आइन हमारे हिंदुस्तान के हर शहरी को उसके मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी और हक देता है। इसके बावजूद हमारे शरीयत में मदाखिलत की कोशिश गैर आइनी है, गैर दस्तूरी है। लिहाजा हम इसको हुकूमत तक पहुंचाने के लिए 24 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक अजीमुशान इजलास बेंगलुरु में होने जा रहा है, जिसमें ये बात बताई जाएगी। दूसरी बात ये, वक्फ अमेंडमेंट 2024 के जरिए हमारे आबा अजदाद की 1400 साल से हमारे मुसलमानों के मुस्तकबिल के लिए और अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई जायदादों को हड़पने की पूरी कोशिश की जा रही है। लिहाजा हम उस अमेंडमेंट एक्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं और हुकूमत पर दबाव बनाते हैं कि उसे पूरी तरह वापस लिया जाए और किसी भी सूरत में उसका एक अमेंडमेंट भी जारी ना किया जाए। इस दबाव को डालने के लिए 24 तारीख का एक अजीमुशान इजलास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से बुलाया गया है। इंशाअल्लाह सारी रियासत के मुसलमान वहां जमा होंगे और हुकूमत को बावर कराएंगे कि इस तरह की दखल अंदाजी को हम हरगिज ना मानेंगे, ना इस पर अमल करेंगे। वस्सलाम। आज के प्रोग्राम में ये पैगाम दिया गया तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत आज के प्रोग्राम में ये पैगाम दिया गया तहफ़्फ़ुज़ शरीयत और तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़। तो हमें चाहिए कि हम शरीयत पर भी पाबंदी के साथ अमल करें और औक़ाफ़ को भी जानें। यह औक़ाफ़ वक्फ का जो मामला है, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये रिवाज चलता आ रहा है वक्फ करना, और इंशाअल्लाह ता क़यामत चलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ಶಾಂತಿನಗರ ಮಸ್ಜಿದ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಶರೀಯತ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಕ್ಫ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದುಗೂಡಿರುವಂತದ್ದು। ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಶರೀಯತ್ ವಕ್ಫ್ ಎಂಬುವಂತದ್ದು 1400 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಈ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇಸ್ಲಾಂ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಲ್ಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ನಿಯಮಗಳಾಗಿದೆ ಶರೀಯತ್ ಎಂಬುವಂತದ್ದು। ಅದರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಲ್ಪಡುವುದಾಗಿದೆ ವಕ್ಫ್ ಎಂಬುವಂತದ್ದು। ಈ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಷಡ್ಯಂತರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಏನು ವಕ್ಫ್ ಶರೀಯತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇದರ ಪಾಲನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ವಕ್ಫಿನ ಪಾಲನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಶರೀಯತಿನ ಪಾಲನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಶಿಬಿರವಾಗಿದೆ ಈ ನೀಲಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು। ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಬಿ ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ। ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಇದು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಕುರಿತು ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇದರ ಅಪಾಯ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ। ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜಯಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ। अल्हम्दुलिल्लाह शांतिनगर मसाजिद फेडरेशन की तरफ से
हमारे महल्ले नीलसंदर के इस खूबसूरत चौक पर यह आज का जो अजीम शान जलसा मुनाकिद हुआ, जिसके लिए बहुत दिनों से कोशिशें थी और तमाम महल्ले वाले मिलकर इस जलसे को कामयाब करने के लिए कोशिश में लगे हुए थे। ये तारीख साज जलसा है। हमने जैसे बताया कि ये तारीखी जलसा इंशाअल्लाह होगा, जिसमें हजारों की तादाद में हमारे पूरे इलाके शांतिनगर हल्के से तमाम मसलक वाले मुत्तफिक होकर मुत्तहिद होकर यहाँ जमा हुए थे। और शुरू से लेकर आखिर तक आपने भी देखा होगा, पूरे जलसे में सारे लोग बैठे रहे और पूरे तमाम मसलक के उलमा इकराम के खिताबात को इन्होंने सुना है। और एक अहम पैगाम यहाँ से जो दिया गया है कि वक्फ तरमीमी बिल की हम सब मुखालफत करते हैं, हम में से कोई उसको कबूल नहीं करेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी सूरत में इंशाअल्लाह हम जो है शरीयत में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो जलसा हुआ 24 तारीख का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो जलसा है, उसी की बेदारी के लिए ये जलसा है, अवेयरनेस के लिए जलसा मुनाकिद किया गया है। हमारी गुजारिश यही है कि 24 तारीख के जलसे में जरूर शिरकत करें। और इसी तरह औरतों के लिए जो 20 तारीख का जलसा है कुद्दूस साहब ईदगाह में, उसमें भी इसमें औरतें शरीक होकर अपने जज्बात का इजहार करें और वहाँ जो बयानात हो उन बयानात को सुनकर अमल करने की कोशिश करें। मैं इस मौके पर तमाम महल्ले वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तमाम नौजवानों का, और जितने लोगों ने खिदमत की है, जान माल लगाया है, सलाहियतें लगाई है, सबको अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। और जितने मेहमानान खुसूसी रहे उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला सबको बेहतरीन बदला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर एक मोमिन के दिल की है सदा मुस्लिम पर्सनल्ला, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल, बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम पर्सनल्ला, न बदला है न बदलेगा मेरा मुस्लिम